भाइयों, नमस्कार। जय माता की। मनुष्य के रूप में गलती हो जाना, देखिए हर मनुष्य के अंदर ये होता है। अज्ञानतावश गलतियां हो जाती हैं। गलतियां हो जाना कोई बड़ा अपराध नहीं है, ये क्षम्य अपराध है। लेकिन जानबूझ करके किसी के जीवन में गलत करना, ये बहुत खराब बात है और ये अक्षम्य अपराध होता है। तो कोशिश करिएगा, हर मनुष्य को ये चाहिए कि किसी के साथ गलत वो ना करे और ना भूल बस भी किसी के साथ गलत ना होने पाए। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। राशिफल की श्रृंखला में जून माह का राशिफल आज कन्या राशि पर आधारित है। कन्या राशि आपके जन्म की है या आपके कहने के नाम से कन्या राशि है, लग्न कन्या राशि है, तो भी आप इस वीडियो को देख करके जून माह का परिणाम समझ सकते हैं। गोचरीय परिणाम क्या हो सकते हैं और किस तरीके के उपाय आपको करने चाहिए आपके जीवन में बाधाओं के निवारण के लिए, तरक्की के लिए। तो इन सारे विषयों को लेकर के इस वीडियो में आपके सामने है। ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की चर्चा तो होगी, आपके व्यक्तित्व की, आपके स्वास्थ्य की चर्चा होगी, आपके आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा होगी, नौकरी व्यापार की चर्चा होगी, प्रेम संबंधों की चर्चा होगी। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या परिणाम आपको देगा ये महीना जून का। और सबसे विशेष आकर्षण का विषय जो ये ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं को अध्ययन करने के बाद निकलता है, वो होता है आपके लिए सुझाव। आपको इस महीने क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं को। देखिए, केतु आपके द्वादश भाव में, राहु आपके छठे घर में, आपके लग्नेश राशि से, और शनि आपके सप्तम भाव में, शुक्र आपके अष्टम भाव में। शुक्र 29 जून को ये आपके नवम भाव में चले जाएंगे। सूर्य बुध आपके नवम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं और 15 जून को सूर्य अगले भाव यानी दसम भाव में चले जाएंगे। दसम भाव में सूर्य का गोचर बहुत श्रेष्ठ परिणाम देता है। कई अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। जो भी अधूरे कार्य आपके हैं वो पूरे हो जाएंगे। वहीं नौकरी व्यापार में भी काफी स्थितियां प्लीजेंट बन जाती हैं जब सूर्य दसम भाव में गोचर करता है। आपका कार्य क्षेत्र में दबदबा बन जाता है। बुध आपके नवम भाव में 6 जून तक रहेंगे, उसके बाद दसम भाव में चले जाएंगे। उसके बाद 22 जून के बाद ये एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो बुध का इन तीनों शुभ भाव में गोचर अच्छा ही परिणाम देगा, बहुत अच्छा परिणाम देगा। और बुध आपके लग्नेश होते हैं, यानी आपका 6 जून तक ये धर्म भाव में रहने से आपके अंदर धार्मिकता रहेगी। कर्म क्षेत्र में रहने से आपके कर्मों में, आपके नौकरी में, आपके व्यापार में, सब जगह जो भी आप काम करते हैं वहां सब आपका दबदबा बनाएगा। एकादश भाव में गोचर आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगा, आपकी कमाई को बढ़ाएगा। अब यहाँ पर एकादश भाव में बुध जो है ये थोड़ा सा इस बात के लिए कम अच्छा होता है कि कई दफे आपकी जरा सी भी गलतियों से आपको आर्थिक क्षति मिल सकती है। मंगल आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं 7 जून तक और उसके बाद में ये चले जाएंगे आपके द्वादश भाव में। अब द्वादश भाव में मंगल जाकर के केतु के साथ युति बनाएंगे। अब द्वादश भाव में मंगल केतु की युति आपको क्रोध दे सकती है, एंजाइटी दे सकती है, और ऐसी एंजाइटी जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे, आपको यात्राएं करा सकती है। यात्राओं में चोट चपेट का भी खतरा बना रह सकता है, क्योंकि मंगल का द्वादश भाव में होना आपके लिए अच्छा कम माना जाता है, खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसी ही स्थिति ये मंगल और केतु की रहती है। सर में दर्द होने लगता है एंजाइटी होने से। तो आइए जानते हैं क्या रिजल्ट मिलेंगे इस महीने आपको। तो देखिए, कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि, पृथ्वी तत्व की राशि के जितने भी जातक होते हैं उनका जो मेन फोकस होता है धनार्जन पे। ऐसे लोग अर्निंग ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, ये उनका व्यक्तित्व का गुण होता है। वहीं बुध की राशि है और कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, तो बड़े बुद्धिमान भी होते हैं, बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, बहुत अच्छी स्थितियां इनके दिमाग में ऐसी होती हैं कि अच्छे से मैनेज कर लेते हैं हर स्थिति को। तो बहुत अच्छी बुध की स्थिति होती है कन्या राशि वालों के लिए। इस राशि में जन्मे जातकों का ध्यान, मैंने बताया, धनोपार्जन काफी अच्छा ये करना चाहते हैं लाइफ में। दूसरा, बौद्धिक बल इनका बहुत अच्छा होता है। सोशल वर्क में काफी कामयाब होते हैं। अगर समाज सेवा से जुड़ करके, नेतागिरी से जुड़ करके
नेतृत्व दे करके समाज को अगर कोई काम करते हैं तो ये बहुत सफल होते हैं और बहुत प्रसिद्ध भी होते हैं। भाग्योदय इनका जो है विशेष रूप से 20 से 35 वर्ष के बीच में हो ही जाता है हर हालत में। कठिन परिश्रम प्रयत्नों से, अपने स्व प्रयत्नों से ये भाग्य का निर्माण करते हैं। शुरुआती जीवन इनका कुछ पारिवारिक संघर्षों के कारण दुखी रहता है, लेकिन उसके बाद की स्थितियां बेहतर और बेहतर होती चली जाती हैं। इस माह लग्नेश और राशेश आपके जो बुध देवता हैं वो 6 जून तक नवम भाव में थोड़ा सा पारिवारिक वैमनस्य देता है। घर के बड़े बुजुर्गों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है या हो सकती है। वहीं आपकी जो भावना है धार्मिकता की ओर जाती है। अब यहां पर कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा डिफरेंट स्थिति हो जाती है। मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध की स्थिति पाप प्रभावी हो। बुध एक ऐसा ग्रह है, बच्चा ग्रह है। अब पाप ग्रहों के साथ में हो जाता है तो ये थोड़ा सा पापी मान लिया जाता है। शुभ ग्रहों के साथ होता है शुभ मान लिया जाता है। तो आपकी जन्म कुंडली में बुध कैसा है ये मेन डिपेंड करता है इस गोचर पर। तो भाग्य भाव में गोचर धार्मिकता देता भी है और नास्तिकता भी देता है। ये आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड करता है। वहीं दसम भाव में बुध का गोचर ये बहुत अच्छा माना जाता है। मानसिक सुख, पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, विद्यार्थियों के लिए महीना अच्छा रहेगा। किसी स्त्री से भी लाभ मिल सकता है, नया पद, नया प्रभार, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। व्यवसाय बढ़ेगा, नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। अब देखो यहाँ पर बुध दसम भाव में गोचर के दौरान अगर आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो 6 जून से लेकर के 22 जून का बीच का जो समय है इसमें आप कोशिश करिएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। पहले आप कोशिश करते रहे, नहीं मिल पाई, लेकिन ये 6 जून से 22 जून के बीच में आप अपने प्रयास बढ़ा दीजिएगा, नौकरी मिल सकती है आपको। वहीं पर शत्रु आपके पराजित होंगे। अब बुध का जो नवम भाव में गोचर ये संबंधियों से बिगाड़ पैदा कर सकता है। और वहां एकादश भाव में गोचर की स्थिति क्या है, धन में वृद्धि होगी, आकस्मिक धन भी काफी अच्छा बढ़ जाएगा, आपको सडन इनकम भी बढ़ जाएगी, स्थायी इनकम भी बढ़ेगी, डेली इनकम भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर बुध के अच्छे परिणाम पूरे महीने आपको मिल सकते हैं, विशेष रूप से 6 जून के बाद में। आत्मबल, सोशल कनेक्टिविटी, ये दोनों आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी। बुध का स्वभाव ही ऐसा होता है। आर्थिक मामलों पर अगर विचार करें तो इस माह भी कमाई परिवर्तनशील रहेगी, यानी कमाई में आपके निरंतर परिवर्तन, कभी बहुत अच्छी, कभी थोड़ा कम अच्छी, कभी बिल्कुल कम अच्छी, इस तरीके का कमाई का वो रहेगा। लेकिन इच्छा शक्ति आपकी मजबूत रहेगी, पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा। और पारिवारिक सहायता हो सकता है इस माह आपको कम मिले, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आप अपनी मेहनत, अपने प्रयत्न पर भरोसा करिएगा। और वहीं पर अगर हम भाग्य भाव को देखें तो भाग्य आपका बराबर साथ दे रहा है। भाग्य साथ दे रहा है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करेगा। कार्य व्यवसाय में बेहद सफलता देगा, क्योंकि भाग्य आपका अच्छा है। और पुरुषार्थ, प्रयत्न आपके इस महीने के उत्तरार्ध में काफी मजबूत हो जाएंगे। यानी जैसे ही सूर्य दसम भाव में गोचर करेगा आप अटेम्प्ट करेंगे, प्रयास करेंगे और तदनुसार सफलता भी प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है। धन, मान सम्मान सभी प्राप्त होगा। किए कर्मों का फल मिलने में कुछ बाधाएं महीने की शुरुआत में देखने को मिल सकती हैं। जैसे आपने पहले काम किया और वो काम अटक गया, नहीं हुआ, तो इस महीने की शुरुआत में थोड़ी सी बाधाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन 15 जून के बाद उन बाधाओं का अपने आप निवारण हो जाएगा और आपको सारे लाभ जो पीछे के कर्म के थे वो आपको मिलेंगे। चिकित्सा जगत, मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग, उनके लिए भी ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। वहीं वकीलों के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है। यानी वाणी का व्यवसाय करने वालों के लिए अच्छा है और मेडिसिन का व्यापार करने वालों के लिए अच्छा है। बैंक बैलेंस की स्थिति को देखें तो इस माह कुछ कमी दिख रही है बैंक बैलेंस में। उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपके खर्चे बढ़ेंगे। अब खर्चे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से कमी आएगी। और ये भी हो सकता है कि आप अपने कर्जों का निवारण कर पाए, इसलिए भी बैंक बैलेंस में थोड़ी कमी हो सकती है। तो ये आपके साथ कैसा होता है बताइएगा जरूर।
इन्वेस्टमेंट के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर आपने पहले इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उसके अच्छे परिणाम इस महीने मिलेंगे। आर्थिक स्थितियों में सुधार महीने की शुरुआत में अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद जैसे कर्जों का आपने निवारण कर दिया तो आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं में बैंक बैलेंस में थोड़ी कमी हो सकती है। उत्तरार्ध, महीने का उत्तरार्ध देखा जाए तो इन ब्रीफ यानी संक्षेप में ये कह सकते हैं कि महीने के उत्तरार्ध में काम वाम तो सब बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस आप महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए तो ये महीना श्रेष्ठ है, अच्छा है। प्रेम संबंधों में काफी आपको सफलता मिल सकती है, प्यार बढ़ सकता है, आत्म और आपस में विश्वास बढ़ सकता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ सकता है। तो प्रेम संबंधों के लिए पूरा महीना जून का आपके लिए ठीक है। शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े विद्यार्थियों के लिए इस महीने में 6 तारीख से 22 तारीख के बीच का समय बहुत अच्छा है। इस अवधि में अगर कोई रिजल्ट निकलता है तो उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो अच्छा कर पाएंगे। वहीं पर नौकरी के प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी आपको इस अवधि में मिल सकती है। पढ़ाई में आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और नकारात्मक विचारों से आपको बचना पड़ेगा। देखिए, शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ती, कई दफे व्यक्ति नकारात्मक सोच के प्रभाव में आ जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, आलस्य बढ़ जाता है, तो इससे आपको बचना पड़ेगा। वहीं पर मनोमालिन्यता से भी बचना पड़ेगा, समाज विरोधी कार्यों से बचना पड़ेगा, इन सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा। और नौकरी में अगर देखा जाए तो उच्चाधिकारी सहकर्मियों का आपको इस माह काफी अच्छा मिलेगा। हालांकि मई महीने की तुलना में अगर हम देखें, मई महीने की तुलना में देखें तो जून के महीने में नौकरी में स्थितियां बहुत अप्रत्याशित रूप से अच्छी होंगी। मई महीने में आपको ज्यादा परेशानी रही है, लेकिन जून में वो सारी परेशानियां नौकरी की आपसे दूर हो जाएंगी। आपके सहकर्मी उच्चाधिकारी भी आपको काफी सपोर्ट करेंगे और आपस में जो कंफ्यूजन्स क्रिएट हो गए थे वो भी दूर हो जाएंगे। तो नौकरी के लिए ठीक है, ऑफिशियल पॉलिटिक्स से बचना पड़ेगा। तो इस माह धार्मिक कार्यों से जुड़े रहिए। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन बहुत जरूरी है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाना और बांटना जरूरी है। और समाज के बहुप्रतिष्ठित लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा और बढ़ाना भी चाहिए आपको। 15 जून के बाद आपकी हर समस्या हल होती नजर आएगी। हाँ, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर हो सकती है, लेकिन समस्याओं का हल निकल आएगा। और इस महीने की तारीखें अगर नोट कर लें आप, ये तारीखें थोड़ा सा अशुभ हो सकती हैं। 3, 8, 13, 3, 8, 13, 15, 22, 24, 29 और 30, ये तारीखें थोड़ा सा गोचरीय, चंद्रमा के गोचरीय दृष्टिकोण से कम अच्छी हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्कता जरूरी रहेगी। कुल मिलाकर के पूरा महीना जून का आपके लिए मई महीने से काफी बेटर रहेगा। तो आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, ये मेरी मंगलमयी कामना है। और माँ भगवती की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।